आज जो मैं लगातार जिन बातों को मैं विधि मंत्री था जिम्मेवारी के साथ मैंने जिन बातों को की चर्चा की, उन बातों पर आज तक सरकार के किसी आला अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया, अपना जवाब नहीं दिया। फिर आज उन्हीं बातों को चर्चा करता हूं कि भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, भारत संविधान पर चलती है और यह सरकार चाहे राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे निगम की हो, चाहे पालिका की हो, चाहे नगर पालिका की हो, ये सब संविधान की एक धारा से चलती है। लेकिन इस संविधान जो बना है, इस संविधान को चलाने का, इसकी व्यवस्था को देखने का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस काम को करती है। अगर न्यायालय नहीं रहे, न्यायपालिका नहीं रहे, तो सब लोग एक से एक बाहुबली लाठी डंडा से मार पीट के चढ़ जाएंगे। चढ़ेंगे कि नहीं जी? क्या चढ़ेंगे कि नहीं? अब वही लाठी डंडा वाला सरकार हो गया है। लाठी चलाओ न तेल पिलाओ। अभी बुझ रहा है कि लाठिए के हुरा में हम देश है। अब दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी लोग उसके जोरे जोरे सट गए हैं जो कल तक कहते थे कि ये गड़बड़ है, इससे बोलना पाप है, इसके साथ रहना पाप है, इसके साथ जेल गेट पर जाना पड़ेगा भेंट करने, इसके साथ हाजत में जाना पड़ेगा भेंट करने। अब ये सब बात समझकर वो उससे अलग हो गए और इसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर अर्जी दी कि हाँ ये बिहार की सरकार गड़बड़ है, और उसी अर्जी पर बिहार के माननीय उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण फैसला दिए, जिस फैसला के आधार पर वो सरकार के चुनी हुई सरकार के मुखिया को जेल जाना पड़ा। आज है ना भाई, कौन मुख्यमंत्री है जो जेल बनवाए और उसी जेल में गए? आता है ना जी प्रश्न। तो हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जेल बनवाए और जेल गए। ये बिहार का क्वेश्चन आंसर होता है ना जी, तो वही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब उन्होंने महागठबंधन बना दिया। अब महागठबंधन बनाया। अब मैं बताता हूं कि भारत के संविधान में एडवोकेट जनरल है, विधानसभा में एडवोकेट जनरल की एक कुर्सी होती है, सचिव की कुर्सी होती है, और उसके एक साइड सत्ता एक साइड विपक्ष होता है। तब विधानसभा के अध्यक्ष सदन की कार्रवाई चलती है। ये संवैधानिक पद है और वह श्रीमान ललित किशोर जी एडवोकेट जनरल हैं। उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मानिए। हमारे बता रहे थे अनुज जी, बहुत बार विस्तार से बता रहे थे, और 3 बार उन्होंने बताया, 3 बार सरकार को लिखा, कोर्ट में न्यायालय में उनकी फजीयत हुई, बिहार के अधिकारियों की फजीयत हुई, और उन्होंने बताया। लेकिन हठधर्मी श्रीमान मुख्यमंत्री हठधर्मी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कहता हूं यही लकीर है, यही कानून है जो भारत के संविधान की अवमानना किया। उन पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की संविधान की अवमानना किया, रूल ऑफ लॉ की अवमानना किया। ये भारत की संविधान, ये भारत की धारा। और शायद नीतीश कुमार जी इस बात को भूल गए। संवैधानिक पद्धति यही तो पाठ ललित किशोर पढ़ा रहा है।
यही बात ललित किशोर बता रहा है कि संविधान की अवहेलना करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाना होगा। लेकिन ये जो न्यायालय के आदेश है, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने माना, महाराष्ट्र की सरकार ने माना, कई राज्यों की सरकार, राजस्थान की सरकार ने माना। लेकिन ये हठधर्मी जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, दुर्भाग्य है इस बात का कि जो कहते हैं कि हम ही आरक्षण के सूत्रधार हैं। अरे नीतीश कुमार जी, आपका दिमाग को खुश कीजिए। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये आरक्षण के पक्षधर है। हमारे अनिरुद्ध जी बताए कि जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो जानते हैं 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा, 3% महिला और 3% सवर्ण, 26% आरक्षण दिया गया। और कर्पूरी जी 1% विकलांग जोड़ के 27% आरक्षण बिहार में दिए और 27% आरक्षण दिए। उस समय कैलाशपति मिश्रा, जगबंधु अधिकारी, लालमुनि चौबे की मिलीजुली सरकार थी। और अभी जो पंचायती राज में आरक्षण मिला, नीतीश कुमार जी आपके साथ सुशील कुमार मोदी और प्रमोद कुमार साथ था, तब आप आरक्षण दिए। आपको ताकत नहीं था पार्लियामेंट जाने का। पार्लियामेंट आप गए तो भाजपा के गठबंधन से पार्लियामेंट गए, अकेले विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 77 के हवा में हार गए थे, अपने जात वाला बहुल क्षेत्र से हार गए थे। कहा बात सुनिए, 77 के हवा में हर लोग जीत गया था। नीतीश बाबू, औकात को थोड़ा समझिए। मैं मंच से कह रहा हूं, औकात को समझिए कि जब आप अकेले थे, पूरा अकेले थे, तो विधानसभा नहीं पहुंच सकी। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता थे, तब आप पार्लियामेंट का चेहरा देखी। विधानसभा में कब गए? जब गठबंधन की सरकार हुई तब विधानसभा में गए, ऐसे अकेले नहीं गए। समता पार्टी पूरा लेके घूमे, 5 गो पर सिमट गए। धन्यवाद है अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने इनको सम्मान दिया और इनको मुख्यमंत्री बनाया। बहुमत नहीं रहते हुए भी मुख्यमंत्री बनाया। आज हमने कमिटमेंट किया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमारी संख्या बल ज्यादा थी, फिर भी हमने बनाया। लेकिन नीतीश बाबू, आपने पीठ पे चूड़ा भोंका है। आप में हिम्मत नहीं थी कि आमने सामने बात करने का। आप पीछे के दरवाजा से गए हैं और अपना घर पीछे के दरवाजा से घूमकर मिले हैं। आपको भी वहीं जाना पड़ेगा जहां आपके बड़े भाई गए हैं। वह दिन दूर नहीं, बड़े भाई के साथ आपको साथ में साथ छोटा भाई को कदम मिलाकर जाना पड़ेगा। वह दिन दूर आपने पीठ में छोड़ा होगा। आज सरकार का विकास रुक गया है, विकास नहीं हो रहा है। नगर पालिका के हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सफाई नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या जी? हो रहा है क्या गलती कर रहे हैं? सड़क पर पानी लगा हुआ है, हम नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं। बिजली का बोल नहीं चल रहा है। हम और प्रकाश जी जाके कलेक्टर से मिलकर कहे
एग्जीक्यूटिव अफसर से कहे, और आज इस धरने के माध्यम से कलेक्टर को और नगर प्रशासन को भी ऐलान करना चाहते हैं कि ये आरक्षण बचाओ और चुनाव कराओ धरना के माध्यम से। दिवाली राष्ट्रीय पर्व है, छठ राष्ट्रीय त्योहार है, स्वच्छता के प्रतीक है। आप शहर की साफ सुथरा व्यवस्था कीजिए, नहीं तो ये धरना अपना रूप लेगा और आपके भी प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये बात आप जो भी नगर प्रशासन के और जिला प्रशासन के लोग हैं, उनको ये बात समझना होगा कि अगर चुनाव नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए जनप्रतिनिधि से ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अभी राष्ट्रपति शासन लगा है नगर निगम में, लगा है ना जी? आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। जिला कलेक्टर आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। अभी हमसे ज्यादा दायित्व कलेक्टर साहब आपका है कि नगर की व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं हुई, जल जमाव दुरुस्त नहीं हुआ, आवागमन सही नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे भी, आपके नगर प्रशासन से भी और जिला प्रशासन के भी माध्यम से इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। ये भी बात हम लोग आज इस धरने के माध्यम से बताना चाहते हैं।